बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उर्दू फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट MCQs है, पॉइंट्स है जिससे MCQs बन सकते हैं। तो हम सबसे पहले शायरों को कवर करेंगे और फिर नसर निगारों को और फिर इंशाअल्लाह ग्रामर के उसूल जो है उनको। सबसे पहले यहाँ लिखा है शायर, इनके लक़ब या एक से ज़्यादा लक़ब भी होते हैं तो अलक़ाबात या वजह शोहरत या खुसूसियात। ठीक है, ये यहाँ लिखे गए हैं। सबसे पहले शायर हमने लिखा है मीर तकी मीर। उर्दू शायरी के खुदाए सुखन, शहनशाह तग़ज़्ज़ुल, ये इनके अलक़ाबात है। ख्वाजा मीर दर्द, इमाम तसव्वुफ़, शायरी में तसव्वुफ़ाना ख़यालात। उर्दू शायरी में तसव्वुफ़ के ख़यालात लाने वाले ख्वाजा मीर दर्द साहब थे। ये सूफ़ी शायर थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात भी लिखी, सूफ़ी शायर। असदुल्ला ख़ान ग़ालिब, ये पहले असदुल्ला के नाम से तख़ल्लुस करते थे। तख़ल्लुस का मतलब ये होता है कि ये छोटा नाम इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर ये निशान है। ये शेर के आखिर में होता है और उस शेर को मक्ता कहते हैं। ठीक है, तो ये आखिर में शायर अपना छोटा नाम इस्तेमाल करते हैं। जैसे काबा किस मुँह से जाओगे ग़ालिब, शर्म तुमको मगर आती नहीं। तो मकतूब निगारी, ठीक है, लिखना। खतूत निगारी, ख़त लिखना। मुरासला को मुकालमा बनाया। मुरासला कहते हैं ख़त को, मुकालमा कहते हैं बातचीत को। तो ये कहते हैं कि मैंने ख़त लिखने का अंदाज़ ऐसा मुतारिफ़ करवाया गोया यूँ लगता है कि बंदा सामने खड़ा है, बातें कर रहा हो। इनके दीवान को, शायरी के मजमूए को हिंदुस्तान का इल्हामी किताब कहा जाता है। उर्दू के पहले फ़लसफ़ी शायर ये असदुल्ला ख़ान है। ये सब इनके बारे में MCQs आते हैं, आप इनको पढ़ने के बाद 10 ईयर लाजमी देखिएगा। मौलाना हसरत मोहानी, इनका असल नाम था सैयद फ़ज़ल हसन हसरत। हसरत इनका तख़ल्लुस था। रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन, रईसुल अहरार, क्योंकि ये तहरीक आज़ादी के दौरान जेल की चक्की पीसी, तो इसलिए इसको रईसुल अहरार कहा जाता है। यानी आज़ादी के जंग का रईस सरदार को कहते हैं। मसीहा गज़ल, फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंद शायर, सहाफ़ी थे और इन 3 अखबारात के एडिटर रहे हैं, मुदीर रहे हैं। पाकिस्तान टाइम्स, अमरोज़, लैल व नहार, लैल दिन, नहार रात को कहते हैं। कॉलेज प्रिंसिपल थे ये, कराची में कॉलेज के प्रिंसिपल थे। लीनन अदबी इनाम या जिसको रूसी नोबल प्राइज़ कहते हैं, ये इनको 1936 में मिला। इन्हें नकीब दिल व जा भी कहा जाता है। इन्होंने जमहूरियत की बहाली और आमीरियत उसके ख़िलाफ़ भी कोशिश की, जिसकी वजह से इसको जेल जाना पड़ा। नज़ीर अकबर आबादी, सैयद वली मोहम्मद नज़ीर असल नाम है। उर्दू के पहले अवामी व जमहूरी शायर इनका लक़ब है। और सेकेंड ईयर वाले एक बात और नोट कर ले कि नज़ीर अकबर आबादी ने जो नज़म लिखी है उसका नाम है इसरार कुदरत। मीर अनीस, मरसिया के शायर। मरसिया का मायने ये होता है कि जब कोई वफ़ात हो जाए तो उस पर शायरी करते हैं। इसे करबला का वाक़या बयान किया। शाहकार कलाम इसका जो है मुरासी अनीस, ये इसकी किताब का मजमूआ है जिसमें इसने मरसिए लिखे हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये दबिस्तान सर सैयद के अहम रुकन थे, यानी सर सैयद के सोच के, ठीक है, उसके साथ चलने वाले थे। नसर व सवानह निगारी, नज़म मजमून लिखना और ज़िंदगी के बारे में लिखना किसी के इंसान के, उसको सवानह निगारी कहते हैं या सवानह हयात भी कहते हैं। शायरी भी करते थे। तनकीद निगारी, पहले निकात थे, सही, तनकीद निगारी में बहुत बड़ा मकाम था इनका।
इसने एक ये किताब मुकदमा शेर व शायरी तनकीद निगारी पे लिखी है। निकात वही तनकीद निगार को ही कहते हैं। उर्दू के पहले कौमी शायर, या बच्चे गलती करते हैं, उर्दू के पहले कौमी शायर अल्लामा इकबाल लिख देते हैं, ये गलत है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है। पाकिस्तान के पहले कौमी शायर वो अल्लामा इकबाल है, तो यह आप इस बात का ख्याल रखें। मुसद्दस मद व जज़र इस्लाम, मुसद्दस कहते हैं जिसमें 6 अशार हो, एक मिसरे में 6 अशार। मद व जज़र इस्लाम, ये इसने बहुत लंबी मुसद्दस लिखी है, सर सैयद के कहने पर लिखी। और इसके बारे में हाली कहते हैं कि अगर मुझसे अल्लाह क़यामत के दिन पूछे कि तुमने दुनिया में क्या किया, तो मैं कहूँगा कि सर सैयद के कहने पर मैंने मुसद्दस मद व जज़र इस्लाम लिखी। ये बहुत बड़ा कारनामा था इनका, ठीक है। इसमें सारे इस्लामी शायरी इसने बयान की है।